students, welcome back to the channel Alpha Excellence 07. So today we are going to talk about the phylum Orthopoda, which is the largest phylum. तो ऑर्थो का मतलब हो गया जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेज। ये जो होता है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, जिसमें इंक्लूड होता है टू थर्ड ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, बिलोंग टू दिस फाइलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनका जो हैबिटेट होता है, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, दे कैन बी एक्वाटिक, दे कैन बी एरियल। ठीक है, जो एक्वाटिक वाले होते हैं ओशंस में जो रहते हैं वो होते हैं लाइम्यूलस, जो लैंड पे रहते हैं एग्जाम्पल उसमें आती है कॉकरोच, एंड जो एयर में रहते हैं वो होते हैं एग्जाम्पल हमारी मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, जितने भी इसमें ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं उनके पास अपेंडेज होते हैं, दैट इज उनके पास जो होती है लेग्स प्रेजेंट होती है एंड आर्म्स प्रेजेंट होती है जो कि जॉइंटेड होती है। तो ये जो होते हैं ये दिखाते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, एंड ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर्स। सेगमेंटेड होते हैं, दैट मीन्स इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट्स पे डिवाइड हो गई होती है, एंड ये सीलोमेट्स होते हैं। उसके बाद अगर इनके एंडोस्केलेटन की बात करें, इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो होता है काइटिनियस एंडोस्केलेटन। काइटिनियस एंडोस्केलेटन का मतलब यही हो गया कि इनका स्केलेटल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, एंड काइटिन जो होता है वो एक हार्ड मटेरियल होता है, तो इनको वो प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है, वो इनको हेल्प करता है सर्वाइव करने में सारे एनवायरमेंट्स में, एंड वो इनकी हेल्प करता है प्रिवेंट करने में इवापोरेशन को। तो क्या होता है, इनकी जो बॉडी, ये जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ये स्किन, ये जो होती है इनकी स्किन जो होती है ये शेड कर रही होती है, हर एक स्टेज में जो होती है इनकी स्किन शेड करती है। जैसे कि अगर आप कॉकरोच में देखें, उनकी स्किन जो होती है, इनकी काइटिनस एंडोस्केलेटन जो होता है वो शेड होता है हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में। क्यों होता है शेड? वो इसलिए शेड होता है क्योंकि इनके ऑर्गन्स को एक्सपैंड होने के लिए वो शेड होता है, एंड ये जो होता है ये फिर वापस भी आ जाती है, ये एंडोस्केलेटन जो होता है ये वापस आ जाता है, मतलब नया काइटिन जो होता है फॉर्म होता है। तो इसी प्रोसेस को शेडिंग ऑफ द काइटिन इज कॉल्ड एज मोल्ड। बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी जो होती है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद अगर इनके रेस्पिरेशन की बात करें, इनमें रेस्पिरेशन जो होती है 4 स्ट्रक्चर्स के थ्रू होती है। जैसे कि अगर हम देखें गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। गिल्स जो होता है इज सीन इन द एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स, दैट इज क्रैब्स एंड प्रॉन्स। बुक गिल्स इज सीन इन एग्जांपल जो आती है इसमें आती है लाइमुलस। बुक लंग्स जो होता है वो स्पाइडर, स्कॉर्पियन में देखा जाता है। ट्रैकियल सिस्टम जो होता है कॉकरोच और इंसेक्ट्स में देखा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इनके पास जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये है तो एडवांस्ड फाइलम, बट इनके पास जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, दैट मीन्स इनकी सेल्स जो है इज डायरेक्टली बेस्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, उसके बाद एंटेना जो होता है इनके पास जो होता है, जैसे अगर आप देखें कॉकरोच को देखें, हाउस होल्ड्स में देखें, कॉकरोच जो होते हैं हमारे घरों में होते हैं, तो उनको आप बोलेंगे कैसे खाना पता चलता है कि कहाँ पे है, तो ये उनको कैसे पता चलता है, क्योंकि इनके पास एंटेना होता है, और उनके एंटेना में क्या होता है, रिसेप्टर फॉर स्मेल जो होता है वो उनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में कोई भी स्मेल। जैसे कि कोई भी खाने की स्मेल आ रही हो तो वो आराम से उनके एंटेना जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में। तो इनके पास प्रॉपर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इनके पास जो होती है आइज भी प्रेजेंट होती है, जो कि कंपाउंड आइज जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है, एंड इनके पास बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन जो होती है इनको होती है थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, एंड इनकी अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें डाईशियस बॉडी होती है। डाई मीन्स 2, ईशियस मीन्स बॉडी, दैट मीन्स इनके पास जो होता है मेल एंड फीमेल सेक्स जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं होते, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फीमेल वाले फीमेल गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड मेल वाले जो होते हैं वो मेल गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन जो होती है इनमें इंटरनल होती है, एंड ये जो होते हैं ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मीन्स इनका अंदर जो होता है एग भी बन जाता है एंड बाहर आके हैच होता है। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस का मतलब हो गया एग जो होता है वो इनका अंदर बन जाता है, हैच जो होता है वो भी अंदर होता है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, उसको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। डेवलपमेंट जो होती है इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब इसके अगर एग्जांपल्स देखिए, जो ओवोविविपेरस के एग्जांपल जो है वो है स्कॉर्पियन। तो ये जो है ये कुछ 5 ऑर्थोपोड्स की यहाँ पे डायग्राम जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट मीन्स वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमारे फायदे के लिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हनी भी जो होती है, एप्स जिसको हम एपिस बोलते हैं या आप एप्स बोले कुछ भी, तो ये जो होता है ये क्या हमें प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड करती है, बी वैक्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद सिल्क वर्म जिसको हम बॉम्बिक्स भी बोलते हैं, इसका काम जो होता है, जैसे कि अगर आप देखिए क्लोथिंग, मतलब सिल्क की क्लोथिंग, जैसे कि सिल्क साड़ी, सिल्क सूट्स जो होते हैं वो सब जो होती है
इनकी थ्रू बनती है। उसके बाद आते हैं लैक्सिफर। लैक्सिफर जो होते हैं लैक इनकी, इसकी हेल्प से हम जो होते हैं टॉयज बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं। देखिए अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कुछ जो होते हैं वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, ये जो होते हैं कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एनोफ्लीज जो होती है वो फीमेल मॉस्किटो होती है, ठीक है, जो कि मलेरिया जो होती है वो कॉज करती है। उसके बाद आती है क्यूलिक्स। क्यूलिक्स जो होती है इनकी वजह से एलिफेंटियासिस होती है। उसके बाद जैसे एडीज, एडीज जो होती है वो डेंगू और चिकनगुनिया करती है। उसके बाद रैट फ्ली होती है, वो प्लेग कॉज करती है। और उसके बाद जैसे ये जो होती है हमारे पास फ्लीपोटोमस जो होता है, उसको सैंड फ्लाई भी कहते हैं, वो काला अजर वो जो होती है वो कॉज करती है। ये जो होते हैं ये कॉजेक्टिव एजेंट्स नहीं होते। वेक्टर मींस कॉजेक्टिव एजेंट नहीं, वेक्टर मतलब हो गया कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, दैट मींस इनके थ्रू जो होती है बीमारी फैल जाती है। ये कॉजेक्टिव एजेंट्स नहीं होते हैं इन बीमारियों के। स्टूडेंट हम कर रहे हैं अपना दूसरा फाइलम स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का में भी जितने ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, दैट मींस इनमें जो होती है बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। ये हमारा होता है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। एंड इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, दे कैन बी एक्वाटिक। एक्वाटिक में इंक्लूड होता है मरीन वाटर वाले भी और फ्रेश वाटर वाले भी। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री जो इनमें प्रेजेंट होती है दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। डोमिनल ईयर्स जो होती है वो इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, दैट मींस 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये जो होते हैं ये सीलोमेट्स होते हैं। एंड इनकी बॉडी जो होती है डिवाइड हो गई होती है 3 पार्ट्स में, दैट इज हेड, मस्क्यूलर फुट एंड तीसरा जो होता है दैट इज विसरल हम्प। तो हेड जो होता है इनमें, इनके हेड में जो होते हैं वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका जो फुट होता है, मस्क्यूलर फुट जो होता है वो इनको हेल्प करता है इन द मूवमेंट। एंड विसरल हम्प का भी कुछ काम होता है। सो ये डायग्राम जो है ये मैंने खुद बनाई है सो दैट कि मैं आपको समझा। पहले अगर आप देखिए ये जो होता है इसका यहाँ पे हेड प्रेजेंट है, ये जो है इसका यहाँ पे फुट प्रेजेंट है। तो हेड जो होता है इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, फुट जो होता है वो मूवमेंट के लिए काम आता है। विसरल हम्प जो होता है ये देखिए, ये जो है यहाँ पे इसका ये वाला पोर्शन जो है ये इसका विसरल हम्प है। तो इस विसरल हम्प पे क्या प्रेजेंट होता है, इसमें विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो होता है विसरल हम्प जो होता है ये ब्लू से बनाकर, तो ये क्या स्क्रीट करता है, ये कैल्शियम लेयर स्क्रीट करता है जिसको हम कहते हैं मेंटल। तो ये मेंटल जो होती है ऊपर से कैल्शियम लेयर जो होती है स्क्रीट करता है जिसको हम कहते हैं मेंटल। ये मेंटल जो होता है इनका यूनिक फीचर होता है। जो होता है ये मेंटल जो होता है इनको हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में हेड को। एंड ये इनको हेल्प करता है अडेप्ट करने में, अपना आप जो होता है डिफरेंट एनवायरमेंट्स पे अडेप्ट करना। तो इनका मेंटल जो होता है वो स्क्रीट करता है एक शेल, ठीक है। मेंटल जो होता है कैलकेरियस शेल जो होता है वो स्क्रीट करता है। तो इनके पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक ओपन स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। उस मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, इनके प्रेजेंट होते हैं फेदर लाइक गिल्स जो होते हैं वो इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो ये जो है यहाँ पे इसकी ये मेंटल कैविटी जो होती है ये वाली जो होती है ये खाली सी कैविटी, खाली सी स्पेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। तो ये मेंटल कैविटी जो होती है इसमें ये फेदर लाइक गिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं टेनिडिया कहते हैं। तो ये फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम जो होता है रेस्पिरेशन भी करना और एक्सक्रीशन भी करना। इनके गिल्स जो होते हैं वो 2 काम करते हैं, वो रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं, एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। आई होप आप सबको इस डायग्राम से बेटर समझ आ गया हो। तो इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं जो कि शेललेस मोलस्कास होते हैं, तो उनके पास शेल प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल आती है उसमें ऑक्टोपस। डाइजेशन की बात करें, इनका डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, इंट्रासेल्यूलर नहीं होता है, इंट्रासेल्यूलर इनमें नहीं होता है। इनके पास जो होता है एक इनका जो माउथ होता है, देयर माउथ कंटेन्स एक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं रेड्यूला। तो रेड्यूला जो होता है ये फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। इनके पास एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेड्यूला, जो फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है। उस रेड्यूला में इनके क्या प्रेजेंट होता है, वो काइटिन के बने हुए टीथ प्रेजेंट होते हैं सो दैट ये कैप्चर कर सके प्रे को इजीली। इनके पास जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है एंड वो प्रेजेंट होता है सेफेलोपोड मोलस्कास में, ठीक है। मोलस्का जो होते हैं ये 2 में डिवाइड हो गए होते हैं। एक तो होते हैं हमारे सेफेलोपोड मोलस्का जिनके पास जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, एंड नॉन सेफेलोपोड मोलस्का जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये जो होते हैं अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें होते हैं डाइशियस, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। मेल्स जो होते हैं मेल गमीट प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल जो होती है वो फीमेल गमीट प्रोड्यूस करती है। इनमें जो होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स लावर जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। ये जो है यहाँ पे कुछ फिव मोलस्कास की जो है डायग्राम है, हमारी जो है फाइलम मोलस्का की एग्जाम्पल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अल्फा एक्सीलेंस 07।